वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। प्रीलिम से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे इस वाले वीडियो में, तो ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट ने अभी अभी रिसेंटली गोल्ड, सोने और चांदी की हॉल मार्किंग को कंपलसरी कर दिया है। पहले समझेंगे कि हॉल मार्किंग क्या होती है, वाई इट इज़ नेसेसरी, और जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस है उसका पूरा का पूरा मतलब समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि फेज्ड इंप्लीमेंटेशन करेंगे ऑफ द मैंडेटरी हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी जून 16 से। फेज्ड इंप्लीमेंटेशन का मतलब यह है कि अब हमारे देश में जो भी गोल्ड की और गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड आर्टिफैक्ट्स बिकेंगे वो हॉल मार्क्ड होंगे, यानी कि उनके ऊपर एक सर्टिफिकेशन दी जाएगी। एंड इन द फेज्ड वे, यानी कि पहले एक गिवन पर्टिकुलर फॉर नाउ अभी वो 256 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है और उसके बाद पूरे के पूरे देश में कर दी जाएगी। फेज्ड इंप्लीमेंटेशन होगी, एक साथ पूरे के पूरे इंडिया में नहीं हो रही है। फर्स्ट फेज में गोल्ड हॉल मार्किंग विल बी डन इन दी 256 डिस्ट्रिक्ट्स। देश के जो 256 डिस्ट्रिक्ट्स नोटिफाइड किए गए हैं वहां पर आज से मैंडेटरी है कि जब भी सोने की या सोने की ज्वेलरी बेची जाए तो उनके ऊपर एक सर्टिफिकेशन हो, हॉल मार्क की जो है सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, जो उसकी प्योरिटी को और उसकी जो फिनिश है उसको सर्टिफाई कर सके कि इस सोने के आभूषण, इस चांदी के आभूषण पर कितनी प्योरिटी है, कितने कैरेट का गोल्ड है। आइए पूरा समझते हैं। ये 256 डिस्ट्रिक्ट्स पर अप्लाई हो रहा है नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट का, एंड इट इज स्पेसिफिकली अप्लाइंग टू उन्हीं ज्वेलर्स के ऊपर जो कि 40 लाख से ऊपर की सेल करते हैं। ठीक है, एनुअल टर्नओवर जिनका 40 लाख से ऊपर का है। जो छोटे अगर और ज्यादा इससे कम टर्नओवर वाले जो ज्वेलर्स हैं उनके ऊपर इस समय मैंडेटरी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। गोल्ड हॉल मार्किंग इज अ प्योरिटी सर्टिफिकेशन दैट हैज बीन वॉलंटरी। अभी तक आप कभी अगर सोने के आभूषण खरीदने जाते थे तो कई जगहों पर आपको गोल्ड हॉलमार्क मिलता था, कई जगह पर नहीं मिलता था। हॉलमार्किंग का मतलब क्या होता है ये आप यहां पे इस चित्र से समझ सकते हैं। आप जो भी सोने का आभूषण खरीदते हैं उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन दी होती है। एक BIS मार्क यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मार्क होता है उस आभूषण के ऊपर। उसके बाद वो कितने कैरेट का है, प्योरिटी ऑफ द गोल्ड, भाई जो सोने की आभूषण के अंदर कितने % सोना है उसको उसकी प्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कहते हैं कितने कैरेट का सोना है। ठीक है, 22 कैरेट, 18 कैरेट, ये कितने कैरेट से क्या फर्क पड़ता है मैं अभी आता हूं इसके ऊपर। उसके बाद आपके आभूषण पर एक होता है एसेइंग सेंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क नंबर, यानी कि जिस सेंटर ने ये आइडेंटिफाई किया है कि ये कितने कैरेट का गोल्ड है उसका नंबर। एंड देन द ज्वेलरी, जो भी ज्वेलर है उनके आइडेंटिफिकेशन मार्क। इस चीज को हॉल मार्किंग कहते हैं। ये बेसिकली इस चीज को सर्टिफाई करता है कि जो सोना आप ले रहे हैं वो एग्जैक्टली उतना प्योर है जितना उस पर बताया जा रहा है, और इस बात की गारंटी ली जाती है। अलग अलग आभूषणों पर ईयर ऑफ मार्किंग भी दिखा सकते हैं कि किस साल वो बना है, ज्वेलर का आइडेंटिफिकेशन मार्क, जहां से खरीदा है उसका आइडेंटिफिकेशन, एसेइंग एंड द हॉल मार्किंग सेंटर्स मार्क। एसेइंग का मतलब है कि जिस पद्धति से ये पता लगाया जाता है कि इस सोने में कितना सोना है या कितना दूसरा और कितनी प्योरिटी है, कितनी इम्प्योरिटी है। प्योरिटी एंड द फिनिश ग्रेड, जैसे कि 22 कैरेट का सोना है या 18 कैरेट का सोना है, और उसके बाद BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड मार्क जो होता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होते हैं, इट इज अ डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है। ये ऑपरेट करता है गोल्ड और सिल्वर हॉल मार्किंग स्कीम्स इन इंडिया। इनके अकॉर्डिंगली accurate determination and the official recording of the proportionate content of the precious metal in the precious metal article को कहा जाता है गोल्ड हॉलमार्किंग या सिल्वर हॉलमार्किंग। कहने का क्या मतलब है, जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है प्योर गोल्ड, ठीक है, यानी कि इसके अंदर अगर आप 24 कैरेट का कोई आभूषण या सोने की कोई चीज उठाते हैं उसके अंदर पूरा का पूरा 100% जो है गोल्ड होगा। परंतु गोल्ड को आभूषणों में बदलने के लिए उसमें किसी प्रकार की इंप्योरिटी को ऐड करना जरूरी होता है, क्योंकि जो 24 कैरेट का होता है बहुत ज्यादा प्लायबल होता है, जैसे ही ठोकोगे वो शेप चेंज कर लेता है। तो इसके लिए उसको 22 कैरेट से 18 कैरेट के अंदर बदल दिया जाता है। तो जो 22 कैरेट में से दो कैरेट मिसिंग है वो किसी दूसरे अलॉय के होते हैं, दूसरी इंप्योरिटी के होते हैं। ये बात आइडेंटिफाई करना कि किस आभूषण में 22 कैरेट है, किस में 18 कैरेट है, इस बात को, इसी प्रोसेस को, इस एक्यूरेट डिटर्मिनेशन को गोल्ड हॉल मार्किंग कहा जाता है, जिसके स्टैंडर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बताता है। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पास की है 2 कैटेगरी की, गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स, एंड सिल्वर ज्वेलरी और सिल्वर आर्टिफैक्ट जो हैं वो आज से देश के 256 नोटिफाइड जिले के अंदर हमेशा हॉलमार्क करके मिलेंगे, यानी उनको मैंडेटरी कर दिया गया है। दैट जो उनकी डेडलाइन है अगस्त तक सारे के सारे जो भी ज्वेलर्स हैं वहां पर इन 256 डिस्ट्रिक्ट्स में, उन सबको आज के बाद जब भी सोने या चांदी के कोई आभूषण बेचते हैं तो वो हॉलमार्क के साथ ही बेचे जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात याद रखिए कि इसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है भारत BIS।
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तभी हम यहां पर दोनों वर्ड्स को सिमिलरली हम सिनोनिम की तरह काम कर सकते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कहा है, इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इस समय इस कॉन्टेक्स्ट में हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात मानेंगे। उन्होंने कहा कि वॉचेस, फाउंटेन पेन्स या कुछ स्पेशल टाइप की ज्वेलरी होती है जैसे कि कुंदन हो गया, पोल्की हो गया या जड़ा होगी, अभी इस समय उसके ऊपर हॉलमार्किंग करना कंपलसरी नहीं है। बाकी उसके अलावा हॉलमार्किंग जब भी कोई गोल्ड या सिल्वर बेचा जाएगा तो उसके ऊपर कंपलसरी है। इनिशियली 256 डिस्ट्रिक्ट पे है ये, ठीक है, फॉर बिकॉज इट्स अ फेज्ड इंप्लीमेंटेशन। बाकी उसके बाद पहले यहां पर टेस्ट रन करके देखेंगे, फिर पूरे के पूरे देश में इसको बढ़ा दिया जाएगा। एंड एक लिमिट रखी गई है कि जो ज्वेलर्स 40 लाख से ऊपर का कारोबार करते हैं पूरे साल के अंदर, उन्हीं के लिए मैंडेटरी है। एज पर द BIS स्टैंडर्ड्स देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ द हॉलमार्किंग बेस्ड ऑन प्योरिटी ऑफ द गोल्ड, ठीक है। 3 स्टैंडर्ड पर दी जाएगी, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट। यानी कि जब आप गोल्ड खरीदेंगे तो उसके ऊपर जो इन 256 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, अब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि वो 22 कैरेट का गोल्ड है, 18 का है, 14 कैरेट का है। एंड दिस इज अ सर्टिफिकेशन ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की गारंटी है इतने का ही है गोल्ड, इसमें कोई शक की बात नहीं होगी। इस सर्टिफिकेशन का ये मतलब है। धीरे धीरे 20, 23, 24 जो कैरेट है और अलग जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। One of the reasons responsible for low level of hallmark jewelry is the non-availability of the sufficient assaying and the hallmark center। अभी तक ये जो स्कीम है इसको 2019 में नोटिफाई किया गया था और इसकी डेडलाइन बढ़ाती जा रहे थे। पहले डेडलाइन जनवरी में इंप्लीमेंट करनी थी, फिर कोविड की वजह से 1 जून को कर दी, फिर 1 जून के बाद 16 जून को एक बार और पोस्टपोन कर दिया गया। उसका रीजन क्या है स्पेसिफिकली? बिकॉज एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर इंडिया में जो है वो बहुत ही कम है। पिछले 5 सालों में इनको बढ़ा के 945 कर दिया गया, 945। तो जिन 256 डिस्ट्रिक्ट्स में स्कीम लागू हो रही है वहां पर जूलर्स तो 36,000 के करीब हैं, लेकिन सिर्फ जो एसेइंग सेंटर, जो सेंटर इस बात को सर्टिफाई करता है कि इस आभूषण में कितना गोल्ड है और कितनी सिल्वर है, ये 22 कैरेट का है या 18 कैरेट का है या 14 कैरेट का है, जो सेंटर सर्टिफाई करता है वो बहुत ही कम है। सिर्फ 945 ऐसे सेंटर्स हैं, जिसकी वजह से इस स्कीम को मैंडेटरी करने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी, बट उनका बढ़ा दिया जा रखा है। याद रखिए, जूलर्स इन इंडिया नाउ कैन ओनली सेल गोल्ड ऑफ 14, 18 और 22 कैरेट्स ऑफ गोल्ड आइटम एंड हैव टू बी कंपल्सरली हॉलमार्क्ड। इनिशियली इन 256 डिस्ट्रिक्ट में जो कि देश में बनाया गया। अब आपको डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिकली याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता कि किस में अप्लाई हो रहा है किस में नहीं हो रहा। जस्ट अंडरस्टैंड कि इट्स अ फेज्ड इंप्लीमेंटेशन, इट इज बीइंग डन इन ओनली इन दी 256 डिस्ट्रिक्ट्स। हॉलमार्क का मतलब क्या हुआ? इट्स एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टैम्प ऑफ ऑथेंटिसिटी दैट एस्टैब्लिशेस द प्योरिटी और द फाइननेस ऑफ द प्रीशियस मेटल आर्टिकल। इस वीडियो के आप यहां पर अगर देखें, सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पे टॉप पे आपको स्टडी आईक्यू की सर्टिफिकेशन मिलेगी। इसका मतलब यह है कि ये वीडियो जो है वो स्टडी आईक्यू की तरफ से सर्टिफाइड है। उसी प्रकार से गोल्ड की हॉलमार्किंग, दिस वीडियो इज हॉलमार्क्ड बाय द स्टडी आईक्यू। अगर आप कोई और चैनल पर भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी ये किसी ने डाउनलोड करके किया है। क्यों? क्योंकि आपको स्टडी आईक्यू की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। उसी प्रकार से गोल्ड को उसके अंदर चोरी रोकने के लिए, उसके अंदर कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई आपको गलत गोल्ड ना लेके भेज दे, ये हॉलमार्क की स्कीम होती है। की इज दैट टू प्रोटेक्ट द पब्लिक अगेंस्ट अडल्ट्रेशन ऑफ गोल्ड बाय रिक्वायरिंग दैट द मैन्युफैक्चरर्स अडहियर टू दीज स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फॉर नाउ अभी के लिए कुछ जो फाउंटेन पेन पर कभी ज्वेलरी यूज होती है, कुंदन का जो सेट होता है, बड़ा गले का हार होता है जिसमें डायमंड्स जड़े होते हैं, लेकिन उनको बनाया जाता है, उनके जो जड़ा जाता है वो सोने में जड़ा जाता है। इस प्रकार की जो 2-3 कुछ ट्रेडिशनल आइटम्स हैं उनको इस समय एग्जेम्प्ट किया हुआ है हॉलमार्किंग से। बियॉन्ड दैट ये बात भी समझ लीजिए, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेटल से रिलेटेड। 24 कैरेट का गोल्ड मतलब होता है कि 100% गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड मतलब कि 100% गोल्ड, परंतु वो बहुत प्लाइबल होता है, 99.4% होता है, डिस्टिंक्ट ब्राइट येलो कलर होता है, इट इज सॉफ्ट एंड प्लाइबल। उसकी वजह से ना इसको रेगुलर ज्वेलरी के लिए नहीं यूज किया जाता है। ज्वेलरी के लिए जब भी यूज किया जाएगा तो वो 22 कैरेट या 18 कैरेट या 14 कैरेट का यूज होगा। अब जो ये 22 कैरेट है, आप समझ लीजिए कि 24 कैरेट्स मींस 24 पार्ट्स ऑफ द गोल्ड। 22 कैरेट का मतलब है कि अब 2 पार्ट कुछ और है और 22 कैरेट जो है वो बेसिकली गोल्ड है। सो 22 कैरेट विल ऑब्वियसली बी मोर एक्सपेंसिव देन द 18, क्योंकि 18 में 6 पार्ट्स किसी दूसरे एलॉय के हैं और 18 पार्ट्स गोल्ड के हैं। 22 कैरेट गोल्ड इज मोस्टली यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, प्योर भी होता है और इसकी वैल्यू भी हाई होती है। 22 कैरेट गोल्ड 22 पार्ट मेटल के गोल्ड के होते हैं, रेस्ट 2 कंप्राइजेज ऑफ द सिल्वर, जिंक, निकल या किसी भी और प्रकार का जो एलॉय होता है, स्पेसिफिकली सो दैट कि उसको शेप में गढ़ना आसान हो और उसके बाद शेप में गढ़ने के बाद इट स्टेज इनटू दैट शेप ऑफ द ज्वेलरी। इट इज नोन एज द 91.67% प्योर गोल्ड। नॉर्मल है 22 के 2 पार्ट को निकाल लोगे तो वो 91% निकलेगा, सिंपल मैथमेटिक्स।
फिर 18 कैरेट गोल्ड के बारे में, 18 कैरेट गोल्ड कंप्राइजेज ऑफ द 75% गोल्ड मिक्स्ड विद 25% ऑफ अदर मेटल्स। अब भाई ये तो बिल्कुल क्लियर कट है, 18 और 6, इट इज एब्सोल्युटली 75/25%, तो इसमें कंफ्यूजन भी नहीं है। तो ये जो 18 कैरेट गोल्ड होता है, अगेन दिस इज फॉर द मेकिंग स्टोन स्टडीड ज्वेलरी और दूसरी डायमंड ज्वेलरी का यूज किया जाता है 18 कैरेट के गोल्ड के लिए। एंड सिमिलरली इट इज लेस एक्सपेंसिव देन द 24 और द 22। तो ये तो बात है कि जिसके अंदर गोल्ड की जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी वो उतना ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये भी ध्यान रखिए कि क्यों सबसे प्योर गोल्ड को ज्वेलरी बनाने के लिए नहीं यूज हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्लायबल होता है और वो बड़ी जल्दी शेप बदल लेता है। सो वी नीड इंट्रोड्यूस अ लिटिल बिट इम्प्योरिटी, किसी भी प्रकार का जिंक, निकल या कोई और दूसरा अलॉय उसके अंदर ऐड करना पड़ता है ताकि एक अच्छी सी शेप भी बन सके आभूषण की। इस चीज के लिए अगर आपको इस पीडीएफ की जरूरत है, सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल यू माइट वांट टू ज्वाइन, जिसमें आपको पीडीएफ और द नेक्स्ट नोटिफिकेशंस, पॉलिटी की क्लासेस की भी नोटिफिकेशन जो है इसी में मिल जाएंगी। एंड इफ यू हैव समथिंग नाइस टू से, आप इस यूट्यूब वीडियो के नीचे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। आई एम प्रीटी श्योर एटलीस्ट जो गर्ल्स देख रही हैं, दे आर ऑल इंटरेस्टेड इन दोज शाइनी आभूषण्स। हैव अ नाइस डे।